हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। क्या चाइना और इंडिया का जो फ्रेंडशिप है वो स्टार्ट होने वाला है? और इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि जो चाइना है उसने क्या किया है कि जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पे जो दो फिक्सन पॉइंट बचे हुए थे, जहां पे चाइना का और इंडिया का जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थे, वो आंखों में आंखें डाल के खड़े थे। वहां से ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। और इसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका मानना यह है कि ये अगर ऐसा होता है, अगर चाइना सच में जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वहां पे पीस मेंटेन कर पाता है, तो आने वाले समय में ये जो दो नेशन है वो दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल स्पेयर है उसको चेंज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि चाइना का जो ये मूव है कि जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पे क्या करना है कि ट्रूप्स को पीछे हटाना है, इस मूव के पीछे रियल रीजन क्या है, और अगर चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज होता है, इसके वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको क्या तकलीफ होने वाला है। एंड फाइनली बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो क्यों चाहते हैं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो एक तरह से फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि बॉर्डर रोक, इंडिया एंड चाइना रिच एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अलोंग एलएसी सेज गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो चाइना है वो एग्री हो गया है कि जो ईस्टर्न लद्दाख में जो भी हमारा फ्रिक्शन पॉइंट है वहां से अपने ट्रूप्स को पीछे खींच ले, और जो भी बफर जोन था 2020 से पहले उसको फिर से क्या किया जाए, रिस्टोर कर लिया जाए, और जो बॉर्डर इश्यू है उसको फिर से क्या किया जाए, नॉर्मल किया जाए, और ट्रेड की तरफ हम लोग क्या करें, ज्यादा ध्यान दें। तो देखिए ये जो अचीवमेंट है, यानी कि जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इंडिया ने। 2020 में क्या हुआ, गलवान क्लैश हुआ, तब से लेके अभी तक लगभग 21 राउंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो चुके हैं, 21 राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल का टॉक्स हो चुका है। और शायद इसी की वजह से जो इंडिया का ये प्रयास रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे ही इसको क्या किया जाए, सुलझाया जाए। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको अगर बढ़ाते हैं तो जो हमारा ट्रेड है उसको क्या होने वाला, हर्ट होने वाला है। ये जो चाइना और इंडिया का जो डिसएंगेजमेंट अभी हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है पुतिन का। क्योंकि अगर देखो तो रसिया नहीं चाहता है कि इंडिया जो है वो क्या करे, चाइना के साथ किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रखे। क्योंकि चाइना और इंडिया इन दोनों का जो डिस्प्यूट है इसकी वजह से क्या है, रसिया जो है वो डायलेमा में रहता है। क्योंकि रसिया को अगर देखो तो चाइना के साथ भी फ्रेंडशिप है और इंडिया के साथ भी फ्रेंडशिप है, और दोनों का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। तो जब भी आता है बारी की इंडिया को चूज करें, चाइना को चूज करें, तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन होता है वो रसिया के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो रसिया हमेशा से चाहता है कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो क्या हो, सुधरे। और यही रीजन था कि इंडिया को उन्होंने क्या किया था, एससीओ में ऐड किया था। क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू था, तो रसिया चाहता था कि ये लोग आपस में क्या करेंगे, उसको सुलझा लेंगे। क्योंकि एससीओ बनाया ही गया था बॉर्डर इशू को सुलझाने के लिए। आज के दिन में अगर आप देखो तो हर जगह आप कोई भी बॉर्डर उठाओ, चाहे वेस्टर्न सेक्टर हो, चाहे सेंट्रल सेक्टर हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो, हर जगह जो चाइना है वो इंडिया के साथ क्या है, बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। बट अब ऐसा लग रहा है कि जो पुतिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को सेम पेज पे ला के रहेंगे। क्योंकि रसिया ये बात जानता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि जो चाइना और इंडिया है वो आपस में वॉर करे, और इससे फायदा किसको होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज सदमे में है। क्योंकि अगर आप क्लियरली देखो तो वेस्टर्न का हमेशा से नेचर क्या रहा है, फूट डालो और शासन करो। मतलब मान लो इंडिया और चाइना कंबाइन करें, रसिया कंबाइन करे, तो ये जो कंट्रीज हैं काफी है, तीनों कंट्रीज वेस्टर्न के हेजेमनी को उखाड़ के फेंकने के लिए। और ऐसा वेस्टर्न कंट्री बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहता है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे डिवाइड कर दो, बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट कर दो, या सिविल वॉर में ढकेल दो। यही तो उनके टूल्स हैं जिसकी वजह से ये दुनिया पे राज करते हैं। तो धीरे धीरे जो कंट्रीज है ना वो ग्रो कर गई हैं, वो भी अब जियो पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझने लगी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न का हेजेमनी है वो बिल्कुल खतरे में है। तो अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं कि डेप्सांग प्लेन कहाँ है, तो ये रहा डेप्सांग प्लेन, और यहाँ पे रहा डेमचौक। ये जो पॉइंट है यहीं से दोनों के जो ट्रूप्स हैं वो क्या होंगे, पीछे जाएंगे, और जो बफर जोन था 2020 से पहले वो फिर से क्रिएट होगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया का जो ट्रूप्स थे, जहां तक वो लोग पेट्रोलिंग कर पाते थे 2020 से पहले, क्या वहां तक फिर से ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये देखने वाला है फ्यूचर में, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये जो 2 पॉइंट था वो अभी तक क्या था, अनरिजॉल्व था। बट फाइनली ये जो टॉक है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव साइन है वो देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन में।
सो अब जानते हैं कि व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड द विड्रॉल। ये जो सडन विड्रॉल है इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है चाइनीज का इकोनॉमी। क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखो तो चाइना का जो इकोनॉमी है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है कि चाइनीज जो पीपल है वो जो पैंडेमिक से पहले स्पेंड करते थे उस तरह का स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो भी मैन्युफैक्चर गुड एंड सर्विसेज है उसको वो खरीद नहीं पा रहे हैं। और दूसरा रीजन है जो चाइना पे डेट है वो बढ़ते जा रहा है। और थर्ड रीजन है कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज वो धीरे धीरे क्या कर रही है, रियलाइज कर रही है कि 28% जो सप्लाई चेन का कंसंट्रेशन इन द चाइना है वो ठीक नहीं है। तो उनके जो कैपिटलिस्ट हैं, खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल को यहाँ से खींच रहे हैं ताकि जो अदर कंट्रीज जो अल्टरनेट टू द चाइना है वहां पे इन्वेस्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि जो चाइना से इन्वेस्टर्स अपना मनी फूल कर रहे हैं वो या तो इंडिया लेके आएंगे या तो आसियान नेशंस में जाएंगे। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, वो जो भी प्रोड्यूस करता है वो यूनिट का जो दाम है यानी कि उसका जो प्राइस है वो कम से कम हो, और इसके पीछे क्या हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, लेबर कॉस्ट कम लगे, वहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे जो भी उसका प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो कोई भी इन्वेस्टर यही चाहता है। तो धीरे धीरे इंडिया भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आ सकें, बाकी जो कंपनीज है वो भी आए और यहाँ पे क्या करें, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको स्टैब्लिश करें। बट अभी भी इंडिया के जो टैक्सेस हैं वो हर्ट करते हैं बिजनेस को, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। धीरे धीरे इंडिया इस पे भी काम करेगा। सेकेंड रीजन देखा जाए तो वो है ब्रिक्स मीटिंग। रसिया होस्ट करने वाला है ब्रिक्स का समिट, और इस समय रसिया चाहता है कि इंडिया और जो चाइना है वो क्या हो, एक तरह से मित्र बन जाए। और ये जो मित्रता है इसके वजह से सबसे बड़ा फायदा होगा रसिया को। क्योंकि अगर आप रसिया को देखो तो ये जो इंडिया है और जो चाइना है वो दोनों उसके लिए क्या है, रिलायबल पार्टनर है। और इनफैक्ट जो ग्लोबल साउथ के नेशंस है वो भी चाहते हैं कि जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो कंप्लीट रूप से क्या हो, खत्म हो जाए। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने हेजेमनी के थ्रू जिस तरह का डैमेज दिया है इन नेशंस को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बन के उभरे, जो बिल्कुल क्या हो, मल्टीपोलैरिटी में बिलीव करे। बट चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। चाइना नहीं चाहता कि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड बने, चाइना चाहता है कि फिर से चाइना का ही हेजेमनी। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बात कहीं ना कहीं रसिया जानता है। दैट्स व्हाई रसिया ऑलवेज फेवर्स इंडिया। और आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जो चाइना है वो इंडिया के साथ अपना रिलेशन किस पर्पस को पूरा करने के लिए ठीक किया है। इंडिया को कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की भी जरूरत है। एंड लास्ट में वही एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग जो मैं बता चुका हूँ। क्योंकि आज के दिन में अगर आप ब्रिक्स को देखो तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। क्योंकि जितने सारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं वो चाहते हैं क्या करें, ब्रिक्स को ज्वाइन करें। और ब्रिक्स को अगर ज्वाइन करते हैं, 100+ कंट्रीज अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वो क्या करेगा, यूएन को रिप्लेस कर देगा, जो कि एक वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो नॉन वेस्टर्न होना चाहिए। देखो, एंटी वेस्टर्न नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉन वेस्टर्न होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना भी होगा रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था कि इसका ग्रुपिंग है वो क्या है, वो एंटी वेस्टर्न नहीं है बल्कि क्या है, नॉन वेस्टर्न है। और वो कथन किसके थे, तो वो कथन है इंडिया का। इंडिया जो है बिल्कुल पीसफुल कंट्री है, और इंडिया का अगर राइज होता है तो वर्ल्ड में क्या होगा, पीस ही जनरेट होगा। एंड फाइनली जो एक्सपर्ट है उनका मानना ये है, कहीं ना कहीं ये जो चाइना का मूव है इसके पीछे चाइना का कोई हिडन एजेंडा होगा जिसको वो सर्व करना चाहता होगा। इसके वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की जरूरत है। तो हाँ, बिल्कुल कॉशियस इंडिया को रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी चाइना ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे जिसको उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। क्योंकि अगर चाइना को क्लोजली आप मॉनिटर करोगे तो पाओगे जो सलामी स्लाइसिंग का टैक्टिस है आज भी यूज करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, वो आपके लैंड को ग्रैब करते जाते हैं टुकड़ा टुकड़ा, और एक दिन वो क्या होता है, टुकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया भली बात ही जानता है, और इंडिया ये भी नहीं चाहता कि चाइना के साथ वॉर हो जाए। क्योंकि अगर चाइना के साथ वॉर होगा तो दोनों जो कंट्रीज हैं क्या होंगे, बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। और वेस्टर्न कंट्री ये चाहता है कि ये दोनों वॉर करें। तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया का जो रिलेशन उसमें नॉर्मलसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इंडिया को कॉशियस रहने की भी जरूरत है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।